बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा को फिर से कराए जाने के मांग को लेकर जो धरना किया जा रहा है, क्या उस धरने को खान सर ने हाईजैक कर लिया है? क्या धरने को मोड़ तोड़ कर खान सर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और उस धरने पर जब खान सर पहुंचते हैं तो क्या छात्रों द्वारा उन्हें भगा दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया और खान सर छात्रों के बीच से उठकर भागते नजर आए, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब पटना वाले खान सर बीपीएससी के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो वहां पर ऐसा क्या होता है कि उन्हें आंदोलन के बीच से उठकर जाना पड़ जाता है। और आंदोलन के बीच में वो वाली तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी जिसमें जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो खान सर पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वीडियो फुटेज तक सोशल मीडिया पर अवेलेबल हुआ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से न्यूज चैनलों ने इस चीज को चलाया है। इसके अलावा एक और चीज बताऊंगी, वो ये कि रहमान सर जब प्रोटेस्ट में जाते हैं, चक्कर खाते हैं, गिर जाते हैं, अस्पताल में एडमिट होते हैं, फिर उसके अगले दिन वो फिर आंदोलन में जो है वो शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, एफआईआर तक भी कराई गई, उनसे एक बॉन्ड भी साइन कराया गया। बॉन्ड में क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक चीज और बताएंगे, वो ये कि पटना की पुलिस ने रहमान सर को नोटिस देकर यह कहा है कि अगर परीक्षा लीक हुई है तो साक्ष्य दीजिए, वरना आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, सरकारी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि बीपीएससी बोर्ड की तरफ से साफ कहना है कि भैया पेपर लीक नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो साक्ष्य लाइए, हम पेपर कैंसिल कराएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सरकार का, बीपीएससी ऑफिस का और तमाम जो संस्थाएं हैं उनका अपमान करने के आरोप में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो हम आपको यही बताएंगे कि लंबा चौड़ा नोटिस जो पटना पुलिस की तरफ से रहमान सर को थमाया गया है, उस नोटिस में क्या है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आज जब वो गए थाने पर तो बॉन्ड जो उनसे साइन कराया गया, उस बॉन्ड में क्या लिखा था ये भी बताएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं बीपीएससी के खिलाफ जो धरना हो रहा है उससे। आंदोलन का 15 दिन बीत चुका है, करीब 20 दिन पहुंचने जा रहा है, लेकिन जो आंदोलन में चीजें नजर आ रही हैं वो ये कि बीपीएससी ऑफिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि परीक्षा तो भैया कैंसिल नहीं कराया जाएगा, मतलब नहीं कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन करने वाले अभ्यर्थी हैं इन्हें बहलाया फुसलाया गया है, इनके पास साक्ष्य नहीं है कि पेपर में धांधली हुई है। लेकिन इसके उलट अगर अभ्यर्थियों की बात की जाए तो वो साफ कह रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, पेपर में धांधली हुई है और उसका उनके पास साक्ष्य है। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य है, बीपीएससी ये कह रहा है कि साक्ष्य लाइए, पेपर कैंसिल कराइए। तो बीच में गड़बड़ी कहां से आ जा रही है ना? जब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत प्रूफ है और प्रूफ है कि पेपर में धांधली हुई है, तो वो साक्ष्य बीपीएससी ऑफिस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और खान सर जब धरने पे पहुंचते हैं तो वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। तैयार है ना? तैयार है ना? अरे हम लोग चंदा जुटा के देंगे, जरूरत पड़ेगा तो टीवी बेच देगा, लेकिन हम सबके सामने कर पीछे नहीं हटेंगे। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे, मांगे क्या जी? इसके अलावा मैं आपको एनडीटीवी इंडिया का ये पोस्ट दिखाने जा रही हूँ। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए एनडीटीवी इंडिया ने कहा कि खान सर को अभ्यर्थियों ने भगा दिया और उन पर ये जो पूरा आंदोलन है उसको हाईजैक करने का आरोप भी लगाया। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी एग्जाम का, उसे फिर से कराने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए थे और जो अभ्यर्थी थे वो खान सर पर आरोप लगा रहे थे कि आपने पूरे मैटर को, पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। और ऐसा करते हुए अभ्यर्थियों ने खान सर को भगा दिया। इस तरीके का ट्वीट जो है वो देखने के मिला। दूसरा ट्वीट और स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, इसमें कहा जा रहा है कि खान सर ने आंदोलन को जो है वो बर्बाद कर दिया। ऐसे तमाम ट्वीट्स हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि खान सर ने
पूरे पूरे आंदोलन को जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पूरे पूरे आंदोलन को इस्तेमाल करने की कोशिश की अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। बाकी खान सर जब आंदोलन में पहुंचे थे तो उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि अभ्यर्थी बिदक गए? उन्होंने आंदोलन में ऐसा क्या कह दिया था कि लोगों को ऐसे लगने लगा कि खान सर अपना नाम बनाने के लिए उस आंदोलन में आ रहे हैं? तो ये भी जानना जरूरी है। खान सर जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच थे तो उन्होंने कहा कि अगर बीपीएससी ऑफिस न्याय नहीं देता है, बीपीएससी दफ्तर से कोई न्याय नहीं मिलता है, तो हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, हम राष्ट्रपति का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये बताएंगे बीपीएससी ऑफिस का ये जो मनमानापन है या बीपीएससी ऑफिस का ये जो रवैया है, हम पूरे देश को बताएंगे कि कैसे बीपीएससी ऑफिस मनमाना रवैया जो है वो अपना रहा है। हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए, मतलब चाहिए, और वही हमारा आधार बनेगा। हम ये बात सबके सामने कह रहे हैं, मतलब सबके सामने कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी तो हम सब अपनी किडनी भी बेच देंगे, लेकिन न्याय हम जरूर लेकर आएंगे। धांधली तो आप ही किए हैं, इसीलिए तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो छुपा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाइए और उसी से हमारा साक्ष्य जो है वो बनेगा, वही हमारा साक्ष्य बनेगा। जब तक आप सीसीटीवी फुटेज नहीं देते, इसका मतलब कि आपने कुछ चोरी की है, इसीलिए आप उसे छुपा रहे हैं। इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। और हाँ, एक बात साफ है, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जीडीपी गिरा, उसके बाद बिहार में पुल गिरा और फिर बीपीएससी जो है वो गिर गया। यानी कि बीपीएससी अपना मनमाना रवैया अपना रहा है और अगर एक बार वो परीक्षा करा भी ले, जो बापू सभागार सेंटर में फिर से पेपर कराने के बाद बीपीएससी दफ्तर से निकल कर आई है, तो वो कह भी रहे हैं कि अगर एक बार आप परीक्षा करा ले तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हम मान जाएंगे, हम दोबारा परीक्षा करवाएंगे और करवा कर ही मानेंगे। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। ये कहते खान सर नजर आए थे, आंदोलन को मजबूती देते भी नजर आए थे, अभ्यर्थी भी उनके साथ उनके नारे में नारा मिला रहे थे, उनकी मांगों को आगे बढ़ा रहे थे, या ये कह दे कि उनके साथ नजर आ रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन में खान सर को भागना पड़ गया या अभ्यर्थियों ने भगा दिया? ये भागना और भगाने के बीच की जो कहानी है वो कहां से शुरू हुई, ये जानना जरूरी है। सबूत किसने छुपाया? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जा रही? बीपीएससी शर्म करो, बीपीएससी डूब मरो के नारे लगा रहे थे खान सर। इसी बीच अभ्यर्थियों के एक झुंड में से कुछ फ्लिंज एलिमेंट का ये आरोप है, या वो जो है वो आरोप लगाने लगे कि खान सर जो है वो हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि आंदोलन को अब उग्र करना जरूरी है, हमें बीपीएससी दफ्तर तक चलना चाहिए, इस तरीके की बात सामने आई थी। यानी कि जिस मंच पर खान सर मौजूद थे और तमाम रहमान सर मौजूद थे और तमाम सर मौजूद थे, वहां पर कुछ अभ्यर्थी ये चाहते थे कि खान सर उनके साथ बीपीएससी दफ्तर की तरफ कूच करें और बीपीएससी दफ्तर पर अगर वो जाएंगे तो उनकी आंदोलन को एक नया रूप और मजबूती मिलेगी। लेकिन इसके उलट खान सर और जो तमाम टीचर वहां पर थे वो किसी भी तरीके के कूच मार्च को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक डेलीगेसी होगी, वो डेलीगेसी जाएगी बीपीएससी दफ्तर में, अधिकारियों को आपकी बात बताएगी और उन्हें ये बात साफ कर देगी कि एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो थे वो ये चाहते थे कि रोड पास किया जाए, आंदोलन को जो है वो मार्च पास करके निकाला जाए। बस ये बात खान सर नहीं माने, इसी पर कुछ अभ्यर्थी जो है वो बिदक गए, आक्रोशित हो गए और वहां पर उन्होंने जो है हंगामा शुरू कर दिया और उस हंगामे का रूप जो है वो काफी तीखा होता नजर आया और खान सर को ये बात समझ में आ गई कि अभ्यर्थियों को शांत कराना मुश्किल हो रहा है। इसलिए खान सर मंच से उतरते हैं और अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, शीशा चढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। इसी चीज को दिखाकर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि खान सर ने जो है, खान सर को छात्रों ने भगा दिया, खान सर का ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसी कोई खास बात है नहीं। बाकी बात यही है कि कुछ अभ्यर्थी ये चाहते थे कि मार्च पास किया जाए, लेकिन कुछ का ये कहना था कि शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। यही है पूरी कहानी। हमने सोचा आपके साथ साझा किया जाए क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजों को हवा दी जा रही थी, तो सच आपके सामने रखना जरूरी था। अब बात करते हैं रहमान सर की। बीपीएससी पेपर लीक का सबूत दो वरना तुम्हारे खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, इस तरीके का एक लंबा चौड़ा नोटिस टीचर रहमान सर को थमाया गया है और ये कहा गया है, वार्न किया गया है कि अगर आप सबूत नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ फला 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 कार्रवाई की जा सकती है।
ये जो लंबा चौड़ा लेटर है उसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको बताएंगे। और ये लेटर आज यानी कि शनिवार को 28 तारीख को गुरु रहमान सर के पास पहुंचाया गया है। नोटिस जो है वो पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। पटना पुलिस ने रहमान सर के खिलाफ एक नोटिस जारी की है। नोटिस में ये लिखा है कि आप अगर हमें प्रूफ दें तो ठीक है, और अगर आपने प्रूफ नहीं दी तो आपके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए आपको साक्षर बताते हैं कि उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि अगर गुरु रहमान के पास पेपर लीक से जुड़े ठोस सबूत हैं तो उसे पेश करें, वरना वो सबूत नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ सरकार बीपीएससी की छवि खराब करने का प्रयास माना जाएगा, और उनके खिलाफ दंडवत कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि पेपर लीक का अगर सबूत है तो लाइए दीजिए। तो यानी कि साफ है कि अगर गुरु रहमान के पास पेपर लीक के ठोस सबूत है तो ठीक है, और अगर ठोस सबूत नहीं है तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार और बीपीएससी की छवि धूमिल करने के आरोप में उनके खिलाफ दंडवत कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि जेल या हर्जाना तक का जो है वो मामला हो सकता है। इस तरीके की बात कहकर एक नोटिस थमाई गई है। नोटिस काफी लंबी चौड़ी है, स्क्रीन पर आपके साथ हम साझा भी कर रहे हैं। एफआईआर भी उनके खिलाफ इससे पहले दर्ज हुई थी, और एफआईआर के बाद वो फिर से गर्दनीबाग इलाके में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी थे उनके बीच चले गए थे, और उन्होंने कहा था एक ही मांग है, री एग्जाम एग्जाम री एग्जाम, नहीं तो चली जाए जान जान जान, यानी कि साफ जान भी चली जाए लेकिन री एग्जाम कराना है। इस तरीके की बात वो कह रहे थे। अब ये है पूरी कहानी जो आपके साथ साझा करनी थी, लेकिन एक बात और बताना है, वो ये कि बीपीएससी परीक्षा नियंत्रण जो है राकेश कुमार सिंह जो अधिकारी साहब हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। परीक्षा रद्द इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमें काफी मेल आ रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है और पेपर पूरा प्योर साफ सुथरा है, लेकिन कुछ लोग अपने लाभ के लिए इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं और ये बिल्कुल फर्जी है। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं उनके पास कोई सबूत वबूत है नहीं, और वो सिर्फ फर्जी मांगों को लेकर जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी लीगल जानकारी नहीं है, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर ये मान लिया जाए कि पेपर में धांधली हुई है। तो यानी कि बीपीएससी ये साफ कर रहा है, लोक सेवा आयोग ये साफ कर रहा है कि पेपर इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत मिला नहीं है जिसके आधार पर ये माना जाए कि पेपर में धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसके उलट खान सर भी ये साफ कर चुके हैं कि पेपर में धांधली हुई है। उन्होंने पेपर में धांधली से जुड़ी जो बात कही है वो आपके साथ साझा करती हूँ। तो जी वहाँ पर रूम नंबर 20 और 21 पर वहाँ पर ऐसा सूचना आ रहा है कि जो एब्सेंट था उसका बेंच बाहर निकाला गया, और जब विद्यार्थी बाहर गए तो उस एब्सेंट बेंच वाले पे कुछ लोग बैठ के परीक्षा दे रहे थे। तो आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, शर्म करो, बीपीएससी डूब मरो की परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। और इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। समझा क्या गिरे? पहले देश का जीडीपी गिरा, उसके बाद बिहार में पुल गिरा, अब बीपीएससी गिर गया। बाकी यह आंदोलन क्या रूप लेगा ये भी आपके साथ हम साझा कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि किसी भी तरीके का कोई भी आरोप लगाकर कोई भी अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर लाठी नहीं खा सकता अगर उसको कोई संदेह ना हो। तो संदेह जब अपनी जिंदगी से जुड़ा होता है ना, तभी कोई लाठी खाने के लिए इतने सर्द रात में उतरता है। बाकी अगर लोक सेवा आयोग को ऐसा लगता है कि इन अभ्यर्थियों के पास कोई प्रूफ नहीं है तो समझाइए, बताइए, और ये भी समझाइए कि आप लोग जो है वो बहलाने फुसलाने पर चले आए हैं। अगर इन अभ्यर्थियों के पास साक्ष्य है जैसा कि ये अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं तो आइए बैठकर सुनिए इनकी बात। बाकी ये जो प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी हैं इनका ये साफ कहना है कि एक बार वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, तो नीतीश बाबूजी को मिल लेना चाहिए। इसलिए भी मिल लेना चाहिए क्योंकि नीतीश जी आप भी जो है वो इसी आंदोलन की एक उपज हैं, इसी आंदोलन का एक हिस्सा रहे हैं। जेपी आंदोलन आपके जिंदगी के इतिहासों में से एक है और उसी से आपका ये जो नेता वाला जीवन है उसकी शुरुआत हुई थी। तो इन अभ्यर्थियों की बात आपको इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि ये आपका इतिहास है।
और अगर आप इस तरीके की चीज़ नहीं सुनते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके मद्देनज़र आपको युवाओं को खुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले बिहार के अभ्यर्थी आपसे खासा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सलाह सुझाव हो वो भी बता सकते हैं, कोई प्रतिक्रिया हो वो भी बता सकते हैं। बाकी वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।